चाहिए। और जैसे वो रोमारियो जोसेफ आया था मेरे ख्याल है उसके पहले ओवर में जो एक छक्का चौका मारा, वहां से उन्होंने फिर गेम को अपने हाथ में ले लिया। नजीब ड्यू फैक्टर था, हर चीज थी, लेकिन इन्होंने कैलकुलेशन करी हुई थी कि वेस्ट इंडीज की बैटिंग स्ट्रांग है। भाई ये तो पहला मैच पहली बारी लेकर जीतते हुए आ रहे थे ना, इनकी बॉलिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्लान को चेंज करा, और प्लान इस तरह चेंज करा कि सबको बिलीव था कि 195 जो वेस्ट इंडीज ने करा, मेरे हिसाब से 210 रन थे अच्छी बॉलिंग के सामने रन करना। और जो 76 रन की पार्टनरशिप होल्डर ने और उसने करी ना, किसने यार, रोमन पावल ने, उधर पता चल गया कि पिच बहुत इज आउट हो गई है और ड्यू फैक्टर भी आ गया। तो वो अगर तो आप उनकी 76 रन की पार्टनरशिप देखे ना, तो मेरे हिसाब से ये स्कोर अभिषेक शर्मा खड़ा रहता ना 10 ओवर, तो ये 17 ओवर में पूरा हो जाता। तो जो एक प्लान बनाया गौतम ने, उसमें सब में वो कामयाब हुआ। बस भाई देखें, वो अनफॉर्चुनेटली रिंकू सिंह चला गया, उसके फादर की डेथ हुई, संजू को खिलाया जिम्बाब्वे के खिलाफ, और संजू ने फील्डिंग की थी उस वक्त। उन्होंने देखा कि ये हमारा कॉम्बिनेशन तो सेट हो गया, ईशान किशन 3 पे आ गया, तो उन्होंने संजू को फिर कंटिन्यू रखा, तो कीपिंग संजू से करवा दी। ये देखें, एक चीज नोट करें कि बड़ी टीम में जो बेंच पे बैठा हुआ ना, शुरू में फॉर्म में नहीं था, ड्रॉप किया है ना, उसको खिलाया तो नहीं ना, कंटिन्यू खिलाते रहे, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था ना, पहले 2-3 मैचेस नहीं था ना, लेके आए, उसको एक कॉन्फिडेंस तो आया ना कि भाई बाहर बैठे वाला भी मैच विनर प्लेयर है उनकी टीम में। बाहर जो बैठा हुआ डग आउट में खेला हुआ, ड्रॉप हुआ, फॉर्म नहीं, बाहर बैठा, कुछ सीखा, काम किया, तो आया और मैच जितवा दिया। एक स्टार्ट चाहिए था, वो परफॉर्मेंस वैसी करके दे दी। ये एक क्वालिटी और एक सिस्टम की कामयाबी होती है बस भाई। यार मैं आपकी इस बात का जवाब दूं जरा। हाँ जी, मैं कहने, ईशान किशन, अच्छा पहले आप कंप्लीट कर लें। हाँ जी, ईशान किशन अगर वहां पे, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ना जाता रिंकू सिंह, तो मेरा नहीं ख्याल कि संजू को मौका मिलना था इस वर्ल्ड कप में। तो तिलक वर्मा नंबर 3 पे खेलता, आपका मतलब है? शायद ऊपर नीचे सूर्य कुमार यादव 4-3 पे आ जाता, तिलक 4 पे आ जाता, ऐसे होना है ना, तो मुझे नहीं लगता था। मजबूरी बनी है, वो पता क्यों, मजबूरी में चांस मिला, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था। और दूसरा उन्होंने देखा कि हमारी बैटिंग, तिलक 3 पे नहीं परफॉर्म कर रहा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग एकदम एक्सपोज होगी। तो देखिए, स्मार्ट टीम में यही काम होता है कि एक गलती होगी ना, अब इसको हमने दोबारा रिपीट नहीं करना, हम वो पत्थर पे लकीर नहीं है। तो आप देख लें अगले मैचेस, आज का मैच बेशक वेस्ट इंडीज टीम को बहुत क्रेडिट जाता है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। अगर ये भी मैच अगर वो हारे हैं सिर्फ अपनी गलती की वजह से, उनके पास वैसी बॉलिंग नहीं है। बाकी न्यूजीलैंड, इंडिया के पास, साउथ अफ्रीका के पास बॉलिंग है ना, ऐसी बॉलिंग हो, इनके पास जैसी बैटिंग है, ये दुनिया को जीत जाए, ये दुनिया से मैच हारे ही ना, इनके पास बॉलिंग क्वालिटी वाली हो। देखिए एक और चीज, 15 जब बनाए जाते हैं ना, जो बासित भाई बात कर रहे थे कि वो ना होके भी टीम का हिस्सा है, 15 ऐसे होते हैं कि आपको पता हो कि जरा ऊपर नीचे होगा तो ये है ना मेरे बैकअप सिपाही। बिल्कुल ऐसी टीम होनी, आपका स्क्वाड ऐसा होना चाहिए कि आपको जहां जिसकी जगह पे हो वहां आपको मौका मिले, दूसरे को डाल दिया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब आप कुछ कहना चाह रहे, जुमला सुना होगा आपने, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। क्लास इज परमानेंट, बासित भाई। हाँ, अब मुझे ये बताओ, अभिषेक शर्मा के और ईशान किशन के मैचेस निकाल लो और संजू के मैच निकाल लो, तो आपको पता चल जाएगा तजर्बा किसको ज्यादा है। अगर फॉर्म पे बात हो रही है तो क्या सेमीफाइनल में अभिषेक बाहर बैठेगा? नहीं, सही कह, आपने बोल दिया, नहीं जवाब दे दिया आपने, नहीं तो फॉर्म पे संजू बाहर बैठा था ना। फॉर्म पे संजू बाहर बैठा था, वो सीरीज थी, इसलिए बाहर बिठाना पड़ गया। अगर संजू, अरे भाई पहली जगह किसकी बनती है यार, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बहुत पहली जगह बनती है ना, फॉर्म वाले की बनती है ना पहली जगह। बिल्कुल, तो फिर अभिषेक तो बाहर बैठना चाहिए। लेकिन बहुत इवेंट है, प्लेयर ना, आपको पता है ना कि आप उसकी जगह आप किसको, अरे यार आप देखो, आप बात को घुमा रहे हो। सबसे बड़ी मिसाल है, अब मुझे बात करने दो यार, सबसे बड़ी मिसाल है बटलर की, सबसे बड़ी बात है मिसाल बटलर की, सॉल्ट की। कितनी फॉर्म में वो दोनों? बुरी फॉर्म में नहीं लॉक करा कप्तान, क्यों? कि मैच चेंजर है। इसी तरह अभिषेक भी बाहर नहीं बैठेगा क्योंकि वो मैच चेंजर है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन था ना। किसके पास? जो संजू के लिए दूसरा ऑप्शन था ना आपके पास, जब संजू नहीं चल रहा था। अरे मेरे भाई, संजू को नंबर 3 पे आना चाहिए था ना। जब ईशान किशन ने ओपनिंग में रन करे थे तो ईशान किशन नंबर 3 पे क्यों आ रहा है? सिर्फ वो इसलिए आया लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। जवाब दे दिया आपने। ऑफ स्पिनर थे, तो ये नहीं है, ये तो अच्छी मैनेजमेंट की निशानी है, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छे कोच की निशानी है, अच्छे कप्तान की निशानी है। रिंकू अपने फादर की वजह से बाहर हुआ ना, अल्लाह ताला उसको सब्र दे। तिलक वर्मा ने 3 नंबर पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा इस वाले वर्ल्ड कप में, वो प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन 5 सीरीज में डिफरेंट हो गया। सीरीज में भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी नहीं, फिर होम सीरीज हुई, वहां पे भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 3 पे अनफिट भी हो गया, फिर वर्ल्ड कप पे स्टार्ट अच्छा नहीं था, इसलिए उसको नीचे लाया गया। और जो उन्होंने एक, मैं कहता हूँ गैम्बल खेला था ना, वो कामयाब हो गए हैं बस भाई। फिर उन्होंने कहा, ये देखो, उन्होंने कहा फिर इस चीज को कंटिन्यू करें। उसके पास जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो जो रैंप शॉट मारता है ना रिंकू, अपना तिलक, वो बहुत फायदेमंद है इंडिया की बैटिंग के लिए।
उस बिल्कुल। सिचुएशन में जहां पे बॉलर यॉर्कर मार रहे होते ना, तो वो इस तरह इम्प्रोवाइज कर देता है। और गौतम ने ये जो गैम्बल करा है, इससे बहुत फायदा हुआ है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि ये यही अच्छी चीज है ना। और अब जैसे 8वें आपने नंबर पे कहा, कामी, 8वें नंबर पे आता है अक्षर पटेल, जिसकी बारी अक्षर नहीं आ रही पटेल है। बारी नहीं आ रही, जो 2024 में नंबर 4 पे आता था बैटिंग में और T20 वर्ल्ड कप जो में। जो गौतम ने गलती करी थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो सुंदर को खिलाया था, उसने फौरन यू टर्न ले लिया कि नहीं भाई नहीं, अच्छा ये नहीं नहीं हो है। सकता। बस भाई दूसरी बात पता क्या है, आप कह रहे हैं ना अभिषेक शर्मा को ड्रॉप होना चाहिए। अभिषेक ड्रॉप शर्मा होना ने नहीं चाहिए, नहीं नहीं नहीं, जुमला आप नहीं गलत फॉर्म कर रहे नहीं हो। है, फॉर्म की ये अगर फॉर्म नहीं है फॉर्म तो की वजह से उसको भी ड्रॉप कर सकते थे ना। बिल्कुल कर ड्रॉप पहले होना सकते नहीं थे। चाहिए। इसी पे सवाल है, इस पे जवाब भी आ जाएगा ना। इस पे भूषण कह रहे हैं, स्टॉप सपोर्ट एंड प्रमोट अभिषेक शर्मा फ्रॉम योर वीडियो सर प्लीज, दिस इज वर्ल्ड कप नॉट बेबी पैम्परिंग टूर्नामेंट, ही इज नॉट अ डिजर्विंग प्लेयर। भाई कौन? गेम चेंजर, मैच चेंजर के बारे में आप ऐसा कैसे कह सकते किसके हो? बारे में बोल रहे हैं? अभिषेक शर्मा को कह रहे हैं ये बच्चों का टूर्नामेंट नहीं है, डिजर्विंग प्लेयर नहीं है, उसको प्रमोट ना करे। वो बात बहुत सही बोल रहे हैं। बोलो अगर 10 मैच और भी हो ना वर्ल्ड कप के इंडिया के पास, तो 10 के 10 मैच चाहिए, 0 करे इसको खिलाना चाहिए। तो भाई बड़े इवेंट में स्पेशलिस्ट से जीता जाता है, आधा तीतर आधा बटेर से नहीं जीता जाता। हमारी उसमें टीम वो का quality लगता, है। हमारी टीम के मैच नहीं देखे लगता नहीं इसमें। नहीं, हम अपनी टीम की तो बात ही नहीं कर रहे। अपनी नहीं मैं टीम की अच्छा तो- बादल भाई, मैं जो बात कहना चाह रहा था, आप कह रहे थे फॉर्म की वजह से, लेकिन भाई उसने फॉर्म की वजह से, अगर यहाँ पे सीरीज हो रही होती ना, तो गौतम ने उसको रेस्ट दे देना था, किसको? उसको अभिषेक शर्मा को। वर्ल्ड कप से पहले अगर ये सीरीज हो रही होती ना, ऐसी फॉर्म होती, इसके कंटिन्यू 5-6 मैचेस खराब हो जाते, तो उसने इसको रेस्ट दे देना था। इवेंट में आप अपने उस इम्पैक्ट प्लेयर को, मैच चेंजर को कभी आप रेस्ट नहीं दे सकते, बिठा नहीं सकते उसको। काफी चांस भाई- अभी ना एक और मैसेज आया जिसमें वो कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा को संजू की इनिंग देखनी चाहिए कि पार्टनरशिप बिल्ड कैसे करते हैं, लेकर कैसे ना, चलते हैं। भाई ना। वो कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर है, उसका ये काम ही नहीं है। आपने इससे पहले इंडिया की सीरीज देखी है, उसको जो काम दिया गया है ना कि 6 ओवर में गेम को साइड पे लगा दो और लंबा ले जाओ, तो बल्ले ही बल्ले, उसका वो रोल है। उसको चेंज किया तो वो खराब हो जाएगा। हर आदमी हर तरीके से खेलने वाला नहीं होता। वो टोटली डिफरेंट प्लेयर है। अभी सेमीफाइनल में वो 6 ओवर खेल गया ना, तो उसके ही गुण गाएंगे सारे, उसकी तारीफ करेंगे। हाँ, अभी वो ये फॉर्म में बात, नहीं है, बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। और फॉर्म की भी बात गेम नहीं है, यही है, बुरा वो वक्त चल रहा अपनी है, गेम बुरा की- वक्त। संजू सैमसन हैज प्लेड द मोस्ट वंडरफुल नॉक ऑफ हिज लाइफ। लेकिन सबसे मजे की बात, अगर आपने बॉल बाय बॉल ये चेस को देखा है, तो आपको मैं 10वें ओवर के मार्क पे लेके जाना चाहूंगा, जब संजू सैमसन चौका मार के 26 बॉल में अपनी सेंचुरी, अपनी हाफ सेंचुरी को मुकम्मल करता है। 10 ओवर खत्म होते हैं, 11वें ओवर का आगाज होता है। 11वें ओवर के अंदर सूर्य कुमार अपना विकेट देके जाता है, जब वो इनसाइड आउट स्लाइस खेलता है, डीप पॉइंट के ऊपर कैच आउट हो जाता है, क्रूशियल मूवमेंट होता है। इंडिया लगभग 10 रन की चेस रन रेट बना के चल रहा है, उतना ही इंडिया को आगे स्कोर चाहिए। अभी हाफ वे के ऊपर पहुंचा। संजू की जो यहाँ जॉब है वो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है। T20 वर्ल्ड कप के मौके के ऊपर पहली 50 है, अपना इंडिविजुअल रोल पूरा हो चुका है। लेकिन यही जो मैंने बात की कि एक्सपीरियंस प्राइसलेस होता है। 11वें ओवर में सूर्या का विकेट गिरता है, उसके बाद संजू सैमसन क्या करता है, वो स्ट्राइक पे आता है 2 बॉलों बाद, ब्लॉक और सिंगल लेता है, स्ट्राइक लेता है, क्योंकि तिलक वर्मा नया आया होता है, उसको बोलता है तुम आराम करो। तिलक वर्मा की भी बात करूंगा, पिछली गेम में 6 नंबर पे खेल के 275 के स्ट्राइक रेट से रन मारे थे, आज 5वें नंबर पे आया, एक मैच बाद रोल शिफ्ट हुआ, क्या जबरदस्त एडेप्टेबिलिटी उसने दिखाई है। बट संजू सैमसन की इनिंग्स मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। आप लोग दोबारा जाना, अगर आप लोगों ने नहीं ये रियलाइज किया, दोबारा जाके देखना और आपको पता चलेगी इस चेज की मास्टर क्लास क्या थी। 11वें ओवर में सूर्या का विकेट गिरता है, पहली बॉल पे 2 बॉलें तिलक खेलता है, ब्लॉक करता है, सिंगल लेता है, चौथी बॉल पे 5वीं बॉल पे डॉट करता है, छठी बॉल पे सिंगल लेता है, रोस्टन चेज आता है। रोस्टन चेज अपना पहला ओवर कर रहा है, अब वो रोस्टन चेज के सामने रिस्क ले सकता था, लेकिन तिलक अभी नहीं आया था, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहला इशारा दिखाया, उसने चौका मार, उसने सिंगल लिया, फिर तिलक को भेजा, तिलक ने डॉट खेला, सिंगल लिया, चौथी बॉल पे 5वीं बॉल पे संजू आया, 2 बॉलें खेली उस ओवर में, सिंगल लिया, फिर तिलक आया, तिलक ने ब्लॉक किया, अगले ओवर की पहली बॉल के ऊपर शमार जोसेफ के सामने संजू सैमसन खड़ा था, पहली बॉल पे चौका, अगली बॉल पे सिंगल, फिर तिलक वर्मा को हौसला खुला, उसने 3 बैक टू बैक चौके मारे, उसने आखिरी बॉल डॉट खेली, संजू सैमसन रोस्टन चेस के सामने आया, जब उसने 2 सिंगल लिए थे, फिर उसने चौका मारा, फिर उसने सिंगल लिया। यार इससे ज्यादा और क्या बड़ा सैंपल साइज हो सकता है आपके सामने कि संजू सैमसन ने आज वो कर दिखाया जो वो डिजर्व करता था, जो उसका करियर डिजर्व करता था, जो उसका टैलेंट डिजर्व करता था। आज दिल इतना खुश हो गया ये देख के कि संजू सैमसन ने जिस तरह ये पुल ऑफ किया है ना, इसके करियर में हमेशा संजू सैमसन फैंस यही बात करते रह जाते थे कि संजू सैमसन बहुत बड़े प्लेयर के लिए बहुत बड़ी स्टेज का प्लेयर है, लेकिन हम हमेशा ये कहते थे कि जो करियर है ना वो अपने ट्रू पोटेंशियल पे अचीव ना हो सका, चांसेस मिले, लेकिन संजू सैमसन का भी एक प्रॉब्लम था कि संजू सैमसन कई दफा उन चांसेस के ऊपर पूरा नहीं आ सका। लेकिन आज इस मौके के ऊपर संजू सैमसन ने सबको बंद कर दिया, सबके मुंह बंद कर दिए, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इनिंग्स खेल दी, सबसे बड़ी स्टेज के ऊपर, कि अपने मुल्क को अपने बलबूते के ऊपर, अपने ऊपर वो सेमीफाइनल के अंदर लेके जा रहे हैं। 2 स्टेजेस अवे, 2 मोर मैचेस एंड इंडिया कैन टर्न दैट ड्रीम इनटू अ रियलिटी, जो आज तक कभी किसी ने टीम ने नहीं किया
कि बैक टू बैक ट्रॉफीज अपने नाम किए. व्हाट अ फिनोमिनल चेस, बट वेल डन टू सूर्य कुमार यादव बिकॉज ही स्टक विद संजू सैमसन. ब्रिलियंट फ्रॉम तिलक वर्मा, क्योंकि तिलक वर्मा का आज रोल चेंज हुआ था. पिछला मैच उसने 6 नंबर पे खेला, आज वो 5वें नंबर पे आया. शायद आप लोगों को लगता होगा कि टूर्नामेंट का आगाज 3 नंबर पे, फिर उसके बाद 6 नंबर पे, फिर 5वें नंबर पे. शायद टीवी पे देखना बहुत आसान लगता है, लेकिन तिलक वर्मा ने जिस मेंटालिटी के साथ संजू सैमसन के, बहुत सारे बल्लेबाज होते हैं सेकंड फिडल बन के खेलते हैं, लेकिन उसने कोई सेकंड फिडल बनने का इंतजार नहीं किया. उसने सिर्फ अपनी 2-4 बॉलें लेके पेस ऑफ द विकेट को समझा, उसने ग्राउंड की कंडीशंस को समझा, कितना ड्यू है, टॉप ऑफ द विकेट कितना मॉइस्चर आ चुका है, बॉल स्लाइड हो रहा है या ग्रिप हो रहा है. उसने सिर्फ 2 ओवर का टाइम लिया और दूसरे ओवर के अंदर ही आके उसने 3 बैक टू बैक बाउंड्री जो शमार जोसेफ को लगाई है, भाई उसका हौसला